नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है यण स्वर संधि। संधि से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे आप यण स्वर संधि को पहचानने का एकदम आसान ट्रिक और संधि विच्छेद करने का एक ऐसा ट्रिक जिसके द्वारा आप चुटकियों में संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। य व र से पहले आधा वर्ण हो तो यहाँ य से जुड़ा हुआ 5 पंक्तियों में य से जुड़ा हुआ शब्द है अत्यंत। अत्यंत में य लिखा हुआ है, यस के पहले क्या है, त आधा है। अध्ययन में य से पहले ध आधा है। अत्यावश्यक में भी य से पहले त आधा है। ये पर्यावरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लगता हुआ कि आधा अक्षर कहाँ पर है, आधा वर्ण कहाँ पर है। तो पर्यावरण में ये जो रेफ जो लिखा हुआ है ये आधा र होता है, यानी स्वर रहित होता है। तो ये हो जाएगा प हो जाएगा। ये जो रेफ जो लिखा हुआ ये यहाँ पर आ गया, ये आधा र हो गया। तो पर्यावरण हो गया, प्रत्येक हो गया। अध्याय में भी यहाँ पर ध आधा है। अभ्यास में भी यह से पहले भ क्या है, आधा लिखा हुआ है। व्यंजन में भी यह से पहले वह क्या है, आधा लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष में है, उपर्युक्त में है इत्यादि। सख्यागमन, देवयालय, ये सारे शब्दों में य से पहले आधा अक्षर लिखा होता है तो निश्चित रूप से वह यण स्वर संधि होता है। इसके बाद व से जुड़ा हुआ शब्द है, यहाँ पर 3 पंक्तियों में लिखा हुआ है। तो व से पहले आधा वर्ण, तो स्वागत में व से पहले स क्या है, आधा लिखा हुआ है। स्वच्छ में भी व से पहले स क्या है, आधा लिखा हुआ है। अन्वेषण में व से पहले क्या है, न आधा लिखा हुआ है। स्वल्प में भी व से पहले श आधा लिखा हुआ है। अन्वय में भी, वधवा गमन में भी व से पहले ध आधा लिखा हुआ है। साधवाचार में भी व से पहले ध आधा लिखा हुआ है। मधवालय, अन्विति, गुरुवादेश, यहाँ भी र क्या, ये आधा र है। स्वस्ति, धात्विक, गुरुवोदन, इस सब में क्या है, वह के पहले आधा अक्षर है, आधा वर्ण है, तो वह क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। इसके बाद र मात्रा गया, यहाँ पर त्र है, तो त्र 2 अक्षरों के मेल से बना है। ये जो त्र है ये आधा त हो गया, इसके बाद ये र हो गया। तो यहाँ पर देख रहे र से पहले क्या, ये आधा त है, यानी आधा वर्ण है, ये स्वर रहित है। तो मात्रा गया, मात्रादेश, पित्रा गया, पित्रादेश, मातृक्षा, मातृपदेश, मात्रा अर्पण, पित्रानंद, ये सब में क्या है, ये आधा त लिखा हुआ है। तो ये क्या है, यह यण स्वर संधि है। तो ये य व र से पहले आधा वर्ण होता है तो वह होता है यण स्वर संधि। इसके बाद हम जानेंगे संधि विच्छेद करने का 3 स्टेप मेथड, जिसके द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। यदि आप संधि को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपसे अपेक्षा है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और आप चैनल पर नए आए हैं तो हिंदी परख को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद संधि विच्छेद करने का जो ट्रिक है, बस एक ही ट्रिक है। इसी ट्रिक के द्वारा आप यण स्वर संधि को बिल्कुल आसानी से एकदम चुटकियों में संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये आधा य है, आधा व है, अब आधा र है। तो य का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। हर्ष ई का मात्रा इस प्रकार होता है। व का क्या होता है, आधा व का ऊ हो जाता है, हर्ष ऊ, इसका मात्रा इस प्रकार होता है। र का क्या होता है, री हो जाता है। ये री का मात्रा ऐसे होता है, आप कृष्णा लिखेंगे, कृष्णा, तो कृष्णा में क्या है, ये यहाँ पर ये री लिखा हुआ, यही री का यहाँ पर ये मात्रा होता है। इसी प्रकार पृष्ठ में भी होता है, ये पृष्ठ है, तो यहाँ भी देख रहे ये री का मात्रा इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अत्यंत का 3 स्टेप मेथड से कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं। अत्यंत का संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो है तो आधा जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हलंत लगेगा और ये वर्ण विन्यास के द्वारा य को अलग करना है। तो यह जो है यहाँ पर आधा य लिखा हुआ है, यह 2 अक्षरों के मेल से बना है, आधा य और अ। तो इसी य के जगह पर क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा य हो जाएगा और यहाँ पर आधा अ हो गया। ये य अ तो यहाँ पर ये वाला आ गया। ये जो य है इसका वर्ण विन्यास के द्वारा अ को बाहर किया गया। ये अनुस्वार को यहाँ पर लिखेंगे,
इसके बाद यहाँ पर त लिखेंगे। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आधा त जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर हलंत लगेगा, यानी आधा त हो गया। यह देख रहे हैं आधा य हो गया, स्वर रहित हो गया, हलंत लग गया और अ हो गया, तो य के जगह पर ये इसको लिखा गया और ये अनुस्वार जो लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, ये त आ गया। इसके बाद ये अत यहाँ पर लिखेंगे। य का क्या होता है, हर्स्व ई हो जाता है, य के स्थान पर हर्स्व ई को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया हर्स्व ई हो गया। इसके बाद ये अंग हो गया और ये त हो गया। इसके बाद यहाँ पर अत होगा। ये हर्स्व ई का संकेत इस प्रकार होता है, मात्रा ऐसे होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। जब ई का मात्रा इसमें योग होगा तो हलांत हट जाएगा, इसका इसमें योग हो गया और अंक का त में योग होगा तो हो जाएगा अंत। तो अत्यंत का संधि विच्छेद हुआ, अति जोड़ अंत। इसके बाद अध्ययन का संधि विच्छेद करते हैं। अध्ययन का, तो यहाँ पर ये ध देख रहे हैं तो यहाँ आधा ध हो जाएगा, यानी हलंत लगेगा यहाँ पर। इसके बाद य को अलग करेंगे, यानी आधा य लाना है, यहाँ पर हलंत लगेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये जो यन यहाँ पर अलग लिखा जाएगा, यन। इसके बाद अध यहाँ हुआ, या का हर्स्व ई हो जाता है तो यहाँ पर या के स्थान पर हर्स्व ई लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अ हो जाएगा और जोड़ यन होगा, तो अध में ई का योग होगा और अ में यन का योग होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हर्स्व ई की मात्रा क्या होता है, इस प्रकार होता है, तो अधि हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अ का योग यन में होगा तो हो जाएगा अयन। अयन का अर्थ होता है चलना, यानी गति, तो अध्ययन का संधि विच्छेद हुआ, अधि जोड़ अयन। इसके बाद पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं। पर्यावरण, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रेप है इसको अलग करना है, यानी आधा र होता है इसलिए यहाँ पर हलंत का चिन्ह लगेगा और य को अलग करना है, आधा य लाना है, तो आधा य लाना है, हलंत लगेगा और यहाँ पर ये क्या, ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ लिखेंगे और इसके बाद वर्ण को यहाँ पर लिखेंगे वर्ण। पर होगा यहाँ पर, या का क्या होता है, या का ई हो जाता है, याद रखेंगे, या का हर्स्व ई हो गया। इसके बाद आ लिखेंगे प्लस वर्ण होगा और यहाँ पर ई का योग पर में होगा और वर्ण आ का योग वर्ण में होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परी हो जाएगा। ई का मात्रा ऐसे होता है हर्स्व ई का, परी जोड़ हो जाएगा आवरण, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद परी जोड़ आवरण। तो परी का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो यदि आप संधि विच्छेद को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आपको उपसर्ग भी समझ में आएगा। परीक्षा में पूछ देता है कि पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो पर्यावरण में उपसर्ग को छांटने के लिए यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है कौन सा उपसर्ग है। अधिकतर लोग पय को लिख देते हैं, वे जानते हैं कि किसी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ा होता है वह उपसर्ग होता है, तो पय को लिख देंगे, पर्या लिख देंगे, जबकि यह संधि विच्छेद जो जानता होगा जो विद्यार्थी, वह पर्यावरण का संधि विच्छेद करेगा तो परी आएगा, परी क्या हो गया, यह उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार पूछ देता है परीक्षा में कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। यदि वह विद्यार्थी संधि विच्छेद के नियमों को जानता है, संधि विच्छेद को समझता है, तो वह अत्यंत का संधि विच्छेद करेगा। या का ई हो जाता है तो अति हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्ययन में अधि उपसर्ग है। इसके बाद संधि विच्छेद करते हैं सख्यागमन का। सख्यागमन,
तो यहाँ पर सख्या गमन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक ख जो आधा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हलंत का लग जाएगा। इसके बाद यह आ जाएगा, यहाँ पर यह है आधा यह हो जाएगा, ये आकार है यहाँ पर तो ये आ हो गया यहाँ। इसके बाद होगा ये गमन लिखाएगा यहाँ पर गमन, सख हो गया यहाँ, यह का हर्ष ई हो जाता है, आ जोड़ गमन। इसके बाद सख हो गया यहाँ पर, तो ई का क्या होता है मात्रा, ई का मात्रा ऐसे हो जाएगा, सखी हो जाएगा, ई का योग सख में होगा योग, और आ का योग गमन में हो जाएगा, तो हो जाएगा आ गमन। तो सख्या गमन का संधि विच्छेद होगा सखी जोड़ आगमन। यदि आप इस नियम को आप जान लेते हैं 3 स्टेप मेथड को, तो बस देखते ही आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। य का ई हो जाएगा तो देवी हो जाएगा, और आकार यहाँ पर हो गया तो देवी जोड़ आलय हो गया। व्यंजन क्या करेंगे तो य का क्या होगा ई हो जाएगा तो वी हो जाएगा, वी जोड़ अंजन होगा। इसके बाद व से जुड़ा हुआ शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्वागत। तो स्वागत का कैसे संधि विच्छेद करेंगे, स्वागत या का हमने सीख लिया। इसके बाद व से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसी व को हलंत, इस व को अलग करना है तो ये आधा स लिखा हुआ है इसलिए हलंत लगेगा यहाँ पर। इसके बाद व आ जाएगा, हलंत लगेगा, यहाँ पर आकार है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आ हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गत होगा। तो वा का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, वा का ऊ। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊ लिखेंगे यहाँ। इसके बाद हो जाएगा आ होगा और ये गत होगा। ऊ का योग स में होगा और आ का योग गत में होगा। तो ऊ का मात्रा क्या होता है, ऊ का मात्रा इस प्रकार होता है, तो ये हो जाएगा हर्ष ऊ, सु होगा और जोड़ आगत। तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत। इसके बाद संधि विच्छेद करते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद करते हैं। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद करने के लिए 3 स्टेप मेथड का प्रयोग करेंगे। अन्वेषण, ये न लिखा हुआ है, ये न देख रहे हैं तो यहाँ पर आधा न होगा यानी हलंत लग जाएगा। वा को अलग करना है तो वा हो गया, यहाँ पर हलंत लगेगा। ये ए की मात्रा है तो ए की मात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए लिखेंगे। इसके बाद ये क्षण लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे क्षण। इसके बाद अन लिखेंगे। वा का क्या हो जाता है, वा का ऊ हो जाता है, इस वा के स्थान पर लिखेंगे ऊ। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ए जोड़ क्षण। तो ऊ का क्या होता है मात्रा, ऊ का मात्रा होता है इस प्रकार, ये ऊ का हर्ष ऊ का मात्रा हो गया और इसमें योग होगा और ए का योग क्षण में होगा तो हो जाएगा ए क्षण। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ ए क्षण। इसके बाद शब्द लेते हैं मधवालय। मधवालय का जब संधि विच्छेद करेंगे 3 स्टेप मेथड के द्वारा, मधवालय, तो वा को अलग करना है और धा आधा लिखा हुआ है इसलिए धा में क्या हो जाएगा, हलंत का चिन्ह होगा। वा यहाँ पर आ गया, आधा वा होगा और आकार को अलग करना है तो ये आ का मात्रा ये आ है। इसके बाद लय हो जाएगा, लय हो गया यहाँ पर। वा का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, हर्ष ऊ हो गया। इसके बाद आ हो गया, लय हो गया यहाँ पर। तो ऊ का क्या होता है यहाँ पर, ऊ का जो मात्रा होता है इस प्रकार होता है, हर्ष ऊ हो गया, मधु। इसके बाद आलय, तो मधवालय का संधि विच्छेद होगा
मधु जोड़ आलय, मधुआलय। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करते हैं 3 स्टेप मेथड के द्वारा। इस प्रकार भी तरह लिखा जाता है मात्राज्ञा। ये त यहाँ पर आ गया, आधा त हो जाएगा और ये र पूरा होगा। त्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, त्र ऐसे लिखा जाता है, त्र त आधा हो गया और ये पूरा र है यहाँ पर, र। इसके बाद आकार की मात्रा है तो आ यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ज्ञा हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं र का क्या होता है, री होता है, तो यहाँ लिखेंगे ये आधा र होगा, यहाँ पर री हो गया यहाँ। इसके बाद आ जोड़ ज्ञा। तो री का मात्रा कैसे होता है, री का मात्रा इस प्रकार होता है। तो यह हो गया यहाँ पर मातृ हो गया, री का योग मात में होगा, आ का योग ज्ञा में हो गया। तो मातृ जोड़ आज्ञा यानी माता की आज्ञा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृ जोड़ आज्ञा। इसके बाद पित्रादेश का संधि विच्छेद करते हैं। पित्रादेश, ये त आधा हो गया। इसके बाद ये र पूरा है, यहाँ र को लिखेंगे और ये जो यहाँ पर र में हलंत लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ की जो मात्रा है आ यहाँ हो गया। इसके बाद होगा यहाँ ये जो देश जो बचा यहाँ लिखेंगे देश। पीत को लिखेंगे यहाँ। रा का क्या होता है, रा का री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे री। इसके बाद होगा आ होगा और देश होगा। तो री का योग पित्त में होगा, आ का योग देश में होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर री का मात्रा देख रहे हैं इस प्रकार लिखा जाता है, तो होगा पितृ, पितृ जोड़ होगा आदेश, पितृ जोड़ आदेश। इसके बाद मातृक्षा का संधि विच्छेद करते हैं। मातृक्षा, तो ये त को यहाँ पर हलंत लगेगा यहाँ पर, क्योंकि त्र जो है 2 अक्षरों के मेल से बना, आधा त और पूरा र। तो ये र जब आधा होगा तो यहाँ देख रहे हैं हर्ष ई की मात्रा है, तो हर्ष ई हो गया यहाँ पर। इसके बाद च होगा और छा हो गया यहाँ पर। र का होगा री हो जाएगा। इसके बाद ई जोड़ छा हो गया। री का मात्रा ऐसे होता है तो मातृ हो गया। इसके बाद ई का योग इसमें होगा तो होगा इच्छा, यानी मातृइच्छा का संधि विच्छेद होगा। मातृ जोड़ इच्छा यानी माँ की इच्छा यानी अभिलाषा। तो इस वीडियो में हमने जाना यण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। य व र से पहले आधा वर्ण होना चाहिए। य से पहले आधा वर्ण है, व से पहले आधा वर्ण है, र से पहले यहाँ पर त आधा लिखा हुआ है, आधा वर्ण है। और इसके बाद हमने 3 स्टेप मेथड के द्वारा संधि विच्छेद किया। किसी भी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जितने सारे जो शब्द लिखा हुआ है इसे आप बार बार अभ्यास कीजिए 3 स्टेप मेथड के द्वारा, तो निश्चित रूप से आप संधि विच्छेद में पारंगत हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए और हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार।